अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपको हमारे चैनल पर जी। ईद मुबारक जी आप सबको। जी आप सबको ईद मुबारक। आज मैं आपके लेकर आई हूँ ये फ्राई बोटी जो मैंने बनाई है, जो बहुत मज़े की है। इसकी रेसिपी मैंने दी हुई है, ठीक है। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही टेस्टी है। इसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। ईद है ना, ईद पे ये तो चलता है ना। फिर आज जनाब ईद का दिन था तो मैंने आज आपके लिए बनाई है मटन फ्राई बोटी, जो बहुत मज़े की है। साथ मेरे बहुत कुछ है बना हुआ, चिकन भी बना हुआ है, लेग पीस रोस्ट बने हुए हैं, शामी कबाब बने हुए हैं, शनवारी कढ़ाई बनी हुई है, और साथ ये भी देखें, साथ पुलाव भी बना हुआ है, ठीक है। ये देखें, साथ जर्दा भी बना हुआ है, साथ दही और रायता भी है। बहुत कुछ बना हुआ है क्योंकि ईद है, ईद पे तो ये सब कुछ चलता है। तो अगर आपको ये मेरी शनिवारी मटन फ्राई बोटी अगर आपको पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर। आए फिर देखते हैं कि ये मटन फ्राई बोटी कैसे बनती है, ठीक है। आप बीफ में भी बना सकते हैं, तो मैंने मटन में बनाई है, ठीक है। आए फिर देखते हैं ये मटन फ्राई बोटी कैसे बनती है। और बहुत आसान है, बहुत इजी है। और आते आते एक काम करते हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, लाइक और शेयर करते हैं ना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिले। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं मटन फ्राई बोटी कैसे बनी है, और बहुत टेस्टी बनी है। ये एक तो सारा मेन्यू मैंने ईद के लिए रखा हुआ ना, और ये सब कुछ जो मैंने बनाया है ये सब कुछ मेरे चैनल पे है। अगर आपको इसमें कुछ चाहिए तो मेरे चैनल पे जाना, वहाँ से आपको चिकन लेग पीस का भी फ्राई रोस्ट होया मिल जाएगा, शामी कबाब भी मिल जाएंगे, शनवारी कढ़ाई भी मिल जाएगी, और साथ चिकन यखनी वाला पुलाव भी मिल जाएगा, और जर्दा भी मिल जाएगा। तो और साथ चटनी और रायता तो फिर होता है ना, वो भी होगा, ठीक है जी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, बनाते हैं, देखते हैं ये मटन फ्राई बोटी कैसे बनी। आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है। चलें जी, ईद स्पेशल पे लेकर आई हूँ क्या लेकर आई हूँ, ये जनाब मटन फ्राई बोटी है। ये देखें, ये मैंने ना मटन जो है ना, इसको अदरक लहसुन और थोड़ा सा ऑयल डाल के ना, तो मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था गालने के लिए, ठीक है। और नमक भी डाला हुआ है। तो ये वो है। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, ठीक है। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं, मसाले डालते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली, सिर्फ इसका गलाने का टाइम है। बस आप 10-15 मिनट अपना प्रेशर में ना इस तरह की गोल गोल बोटियाँ ले लें, ठीक है। देखिए गली हुई हैं, गोल गोल बोटियाँ ले लें, और इसको आप उबाल लें। थोड़ा सा अदरक लहसुन का पाउडर डाल के, पेस्ट डाल के, और चिकन डाल के, मटन डाल के, इसको आप बीफ में भी बनाना चाहते हैं या मटन में बनाना चाहते हैं, जिसमें भी बनाना चाहते हैं। बहरहाल अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है, 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं, ठीक है। और साथ नमक डाल के इसको प्रेशर लगा दें। 10 मिनट में ये बोटी बेहतरीन गल जाती है। तो और बनाने में तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी बनेगी। चलिए जी, मसाला इसको लगाते हैं। इसमें जाएगा जी जनाब सिरका। नमक नहीं मैं डालूँगी क्योंकि नमक मैं पहले डाल चुकी, क्योंकि मैंने सिरका भी डाल दिया है। और साथ थोड़ा सा जाएगा, 1 टीस्पून जाएगा सिरका, जो विनेगर होता है, ठीक है, वो जाएगा। और मसालों में जाएगी थोड़ी सी हल्दी, टेस्ट टू टेस्ट हम डालेंगे ना चीज़ें। तो और ज़ीरा जाएगा आधा टीस्पून, ठीक है। आधा टीस्पून ही जाएगा सूखा धनिया, और आधा टीस्पून जाएगा गरम मसाला, जो घर का पिठा होता है मेरा, तो मैं घर में बनाती हूँ। ये जाएगा, और रेड मिर्च जाएगी, ठीक हो गया जी। और थोड़ी सी कुटी मिर्च जाएगी।
चलें जी, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च जाएगी कलर के लिए, ठीक है, ये चला गया। और साथ जाएगा कॉर्नफ्लावर। हम इसमें अब ये कॉर्नफ्लावर इसलिए डालना है कि क्योंकि ये जो मसाला है ना, ये जो है ना बोटियों के साथ 2 टेबल स्पून डालूँगी, टीस्पून सॉरी, ठीक है, 2 टीस्पून मैंने इसको डाल दिया। तो अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, ठीक है जी, हर चीज़ को हम मिक्स कर लेंगे। और इनको हम फ्राई करेंगे। ये मिक्स हो जाएगा, साथ ही हम ऑयल को गर्म करते हैं, ठीक है। देखिए कोई इसको रखने की ज़रूरत नहीं है, उबालें बनाएं और साथ ही आप इसको फ्राई कर लें। मैंने पहले टिटकारा चिकन बोटी भी दी हुई है, वो भी इसी तरह बनती है, वो भी मज़े की बनती है, ठीक है। ये लें जी, देखें सारा ये मसाला जो कॉर्नफ्लावर होता है ना, वो इसलिए होता है कि क्योंकि हमारा मकसद होता है कि बोटी को मसाला लग जाए, ठीक है। ये हमने बोटी को मसाला लगा दिया है। चलें जी, इसको फ्राई करते हैं, मैं तेल गरम करती हूँ, ठीक है। ये देखें हल्का सा गर्म हो चुका है। अब इसी में हम ना ये बोटियाँ जो है ना एक एक करके ना डाल देंगे, ठीक है। आप बड़ी बोटी भी ले सकते हैं, जब घर की कुर्बानी होगी तो वो जब गोश्त बनाते हैं ना उस टाइम आपने ना बड़ी बोटी ले लेनी है। तो मेरी ज़रा छोटी है, ये आराम से बनेंगी। हमारा मकसद ये है कि इसके साथ मसाला लगे, जो ठीक है। ये बाद में डालते हैं, कम डाल लो, अच्छा बन जाता है फिर, ठीक है। इसको हम हाथ नहीं लगाएंगे, 2-3 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, क्योंकि जो मसाला है ना इसके साथ चिपक जाएगा, वो फ्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है ना आप कर सकते हैं। तो आप थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर ना ऑयल डालते जाएं, क्योंकि ऊपर से जो है ना थोड़ी सी पक जाएंगी, मसाला जो है ना चिपक जाएगा साथ, ठीक है। तो इसको इस तरह ना थोड़ा थोड़ा ऊपर ना करते जाएं, तो ये बेहतरीन हो जाएंगे। ऊपर से भी मसाला जो है ना थोड़ा सा चिपक जाएगा साथ, फिर ये बेहतरीन हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, सिर्फ हमने इसको ना सिर्फ 2-3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, अगर ज़्यादा करेंगे ना हॉट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए मसाला ऊपर लग चुका है, तो अगर ज़्यादा हम करेंगे ना तो ये फिर बोटी हॉट होने का ख़तरा है, क्योंकि बोटी हमने नरम रखनी है। तो इसलिए हम इसको ना, ये एक टिप थी, अगर आप ज़्यादा फ्राई करेंगे तो फिर वो हॉट हो जाएगी, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह बहुत अच्छी बन गई है। चलें मैं इसको बना लूँ, फिर आपको फाइनल लुक पे मिलती हूँ, ठीक है जी जनाब जी। ये देखें जी माशाल्लाह टिक्का बोटी बहुत मज़े की बनी है। ये देखें कितनी गली हुई है और मज़े की है, बहुत टेस्टी बनी है। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ठीक है जी। ये था हमारा जी ईद स्पेशल जी। ये थी मैंने बीफ की बोटी दी आज, मटन की, ठीक है। मटन फ्राई बोटी है ये मेरा चिकन है रोस्ट हुआ हुआ, ये मेरे कबाब है, और ये मेरी दही है, और ये मेरा रायता है। देख लें, ये देखें ये मेरा रायता है, और ये मेरा शनवारी कढ़ाई है ये भी, और साथ मेरा यखनी वाला पुलाव है, ठीक है। और ये मेरा ज़र्दा है, ठीक है जी। ये था जी स्पेशल एक मेन्यू जो मैंने बीफ बोटी का आपको सिर्फ रेसिपी दी है। तो होप अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आई घंटी को दबा देना, जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है जी। देखें जी माशाल्लाह, ये रायता, ये दही, ये लेग पीस चिकन के, और
शामी कबाब और ये बीफ बोटी। चिकन और शामी कबाब की रेसिपी मेरी जो है ना वो चैनल पे है, ठीक है। वो शनवारी बोटी है, शनवारी मटन शनवारी की रेसिपी भी है, बहरहाल मैंने वैसे भी दी हुई है उसकी, ठीक है, अभी भी मैंने दी है, ठीक है। और ये ज़र्दा और ये पुलाव, ठीक है जी। अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना। जो आने वाली नई रेसिपी है वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है जी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ईद करें, इंजॉय करें, खुशियाँ मनाएं। खुशी का दिन है, कुर्बानियाँ दें, ईद खाएं पिएं, गोश्त वाली ईद है। और एक नई टिप के साथ, एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर हो जाऊंगी, ठीक है जी। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।